आर्निका नाम तो सुना ही होगा, अक्सर चोट लगने पर, गिरने पड़ने पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आम से फूल में जिस्मानी जख्मों से कहीं ज्यादा गहरे जख्मों को भरने की ताकत छुपी है? तो आइए आज आर्निका की उस अनोखी दुनिया में चलते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जरा सोचिए, चाहे वो मेज के कोने से टकराने की तेज चुभन हो या फिर जिम में सख्त वर्जिश के बाद पट्ठों का दर्द। ऐसी हर सूरत हाल में एक ही नाम है जो फौरन जहन में आता है ना? जी हाँ, आर्निका। ये हमारी फर्स्ट एड किट का एक लाजमी हिस्सा जो बन चुका है। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हम सब आर्निका को जानते हैं, चोट लगने की सबसे पहली दवा। आखिर ये हमारी फर्स्ट एड किट का इतना अहम हिस्सा क्यों है? देखिए, आर्निका की कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। 15वीं सदी में मकामी लोग इसकी जड़ से कमर दर्द का इलाज किया करते थे। फिर कोई 500 साल पहले जोमन चरवाहों ने देखा कि पहाड़ों से गिरने पर लगने वाली चोटों के लिए ये पौधा कमाल का काम करता है। बस यहीं से इसका ताल्लुक चोट से जुड़ गया। और फिर 200 साल पहले डॉक्टर हानेमन ने इसे होम्योपैथी का हिस्सा बनाया, और आज तो ये दुनिया भर में सर्जनों और खिलाड़ियों के लिए एक लाजमी दवा है। और इसके आम जिस्मानी इस्तेमालात से तो हम सब वाकिफ़ ही हैं। गिरने से पड़ने वाला नील हो, किसी ऑपरेशन के बाद की सूजन, वर्जिश से पट्ठों में खिंचाव या यहाँ तक कि दांत निकलवाने के बाद की तकलीफ, आर्निका इन सब के लिए एक आजमूदा हल माना जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आर्निका का असल कमाल उन जिस्मानी चोटों से कहीं ज्यादा गहरा है, इसकी असल पहचान एक ऐसी हैरानकुन ज़हनी अलामत में छुपी है जो इसकी पूरी तस्वीर ही बदल देती है। जरा इस जुमले पर गौर कीजिए, जब शदीद बीमार हो तब भी कहता है कि मैं ठीक हूं। ये तज़ाद, यही वो कुंजी है जो आर्निका के गहरे राजों का दरवाज़ा खुलती है। ये सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि एक पूरी ज़हनियत की अक्कासी है। तो आइए उस अनापरस्त शख्सियत की गहराई में उतरते हैं। आखिर ये कौन सी ज़हनी और जज्बाती कैफियत है जहां इंसान शदीद तकलीफ में होते हुए भी मदद को धुतकार देता है? एक मंजर सोचिए, 88 साल के एक बुजुर्ग हैं जिन पर फालिज का हमला हुआ है और उनका हाथ बिल्कुल बेजान है। कोई उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो इसरार करते हैं, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ये ग्लास खुद उठा सकता हूँ। ये इनकार, ये जिद, यही आर्निका की तस्वीर है। या फिर उस 65 साला खातून के बारे में सोचिए जिनके जोड़ों का दर्द उन्हें चलने फिरने से भी कासिर कर रहा है, लेकिन वो अपनी बहू की मदद को सख्ती से रद्द कर देती हैं। मैं अपना घर खुद संभाल सकती हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वही इनकार, वही खुद इन्हिसारी का भ्रम। इस ज़हनी कैफियत को सख्त गर्दन वाली ज़िद का नाम दिया गया है। ये सिर्फ ज़िद नहीं है, ये एक ऐसी अंदरूनी अकड़ है जो उन्हें अपनी कमज़ोरी तस्लीम करने से रोकती है। वो किसी की हमदर्दी या मदद को अपनी तौहीन समझते हैं। तो आखिर इस रवैये की जड़ क्या है? इसकी बुनियाद में सिर्फ एक चीज़ है, किसी का एहसानमंद होने से शदीद नफ़रत। वो किसी के ज़ेरे बार रहना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये मशहूर जुमला आर्निका की पूरी ज़हनियत का निचोड़ है। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। उनके लिए मदद कबूल करना एक बोझ है, एक तरह की जज्बाती चोट है। अच्छा, तो अब जब हम इसकी जिस्मानी और ज़हनी दोनों तस्वीरों को समझ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि इस ताकतवर दवा को सही तरीके से कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए। सबसे अहम बात जो याद रखनी है, आर्निका बंद चोटों का बादशाह है। मतलब ऐसी चोट जहां जिल्द कटी या फटी ना हो, जैसे गिरने से पड़ने वाला नील, सर पर लगने वाला गूमड़ या फट्ठों का अंदरूनी दर्द। इसे कभी भी खुले जख्मों पे मत लगाएं। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि आर्निका एक होम्योपैथिक दवा है। इसका मतलब ये है कि इसका असल पौधा इंतहाई कलील मिकदार में इस्तेमाल होता है, जो उसे महफूज बनाता है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। उससे खाने का तरीका भी बहुत आसान है। आमतौर पर 30C या 200C जैसी पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है। बस चंद गोलियां या कतरे थोड़े से पानी में हल करें और खाने से कुछ देर पहले या बाद में ले लें। लेकिन हाँ, हर शख्स की कैफियत मुख्तलिफ होती है, इसलिए बेहतरीन नताइज के लिए हमेशा किसी माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करना ही सबसे बेहतर है। तो आखिर में आइए इन तमाम धागों को एक साथ जोड़ते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जिस्मानी चोट और जज्बाती जिद,
ایک ہی تصویر کے دو الگ الگ رخ ہوں۔ دیکھیے، آرنیکا کی پوری کہانی بس اتنی سی ہے۔ اس کے دو رخ ہیں۔ ایک ہے جسمانی چوٹ، جو نظر آنے والی نیل اور درد کو ٹھیک کرتا ہے، اور دوسرا ہے جذباتی چوٹ، وہ اندرونی زخم جو کسی کا احسان لینے سے لگتا ہے، اور وہ انا جو اپنی تکلیف کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ آرنیکا ان دونوں ہی زخموں کا مرہم ہے۔ سیدھے لفظوں میں یہ اس تضاد کی دوا ہے جب جسم ٹوٹ چکا ہو لیکن ذہن ہار ماننے سے انکاری ہو۔ اور آخر میں یہ سوال خود سے ضرور پوچھے گا، ہماری زندگی میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جسمانی تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ مدد قبول کرنے کا خیال ہوتا ہے؟ شاید ہم سب کے اندر تھوڑا بہت آرنیکا موجود ہے۔